हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास है कक्षा 8 की। ठीक है, देखो इस वाली एक्सरसाइज 1B में हम सीखेंगे परमेय संख्याओं के प्रगुण। परमेय संख्याओं के प्रगुण, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो हमने परमेय संख्याओं बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से सीखा था। अब इसमें सीखें सब परमेय संख्याओं के प्रगुण। ठीक है, चलो देखो परमेय संख्याओं के प्रगुण। संख्याओं के प्रगुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैसे कैसे यूज हो सकते हैं ये। इसके 3 प्रगुण हैं। इसके परमेय संख्याओं के योग भी लिख लो उसमें, केवल सादा नहीं है, योग के प्रगुण है। क्योंकि हम माइनस वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे घटाने वाली, तब घटाने के भी प्रगुण पढ़ेंगे। फिर जब गुणा वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो गुणा के भी प्रगुण पढ़ेंगे। तो अभी जो एक्सरसाइज है वो घटाने के लिए, ठीक है ना, वो सर योग के लिए, योग का प्रगुण पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रगुण है, उसका नाम है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण। अच्छा, समवरक प्रगुण क्या होता है, इसे बड़े अच्छे समझो। पहले ये कहता है कि किन्हीं 2 परमेय संख्याओं का योगफल भी एक परमेय संख्या होता है। किन्हीं 2 परमेय संख्याओं का योगफल भी एक परमेय संख्या होता है। अच्छा समझो इसे अच्छे से। जैसे मान लिया मेरी एक परमेय संख्या 2/4 है और दूसरी परमेय संख्या 3/4 है ना। हर समान मैंने ले लिया, क्यों, जल्दी जुड़ जाएगा, नहीं एलसीएम लेना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, एक 2/4 है, एक 3/4 है। इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ये भी देखो परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, दोनों परमेय संख्या। भिन्न है तो दोनों परमेय संख्या है। इसे लास्ट वीडियो में देखा था आपने। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, जोड़ के दिखाता हूं, 2/4 प्लस 3/4, 2/4 प्लस 3/4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो हर तो समान है, इसका 4 हर तो समान है, केवल अंश को जोड़ देंगे। यदि हमारा हर समान होता है तो हम भिन्नों को जब जोड़ना होता है तो अंश को जोड़ देते हैं। अगर हमारा हर समान होता है, अगर घटाना होता है भिन्नों को, तो उनको हम अंश को घटा देते हैं। ठीक है, अब हम 2 को 3 को जोड़ दें, क्या बन जाएगा हमारा 5। क्या लिख जाएगा 5, तो यानी 5/4। बताओ ये भी परमेय संख्या है क्या, नहीं है, परमेय संख्या है ये। 5/4 को P/Q के रूप में लिख सकते हो, और जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, बताओ Q 4 है, 0 कहाँ है, हो गया ना। तो यही ये समवर्ग प्रगुण, आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको केवल समझना है कि किन्हीं 2 परमेय संख्याओं योगफल भी एक परमेय संख्या होता है। तो ऐसा देखो इसमें क्वेश्चन भी है, वो भी आपको बता दे। देखो ये लिखा है, कहाँ है भाई, ये देखो। अच्छा 3 है, 2 नहीं लिखा है, 3 है। देखो 3 परमेय संख्याओं का योगफल एक क्या होता है, परमेय संख्या होता है। नहीं होता, नहीं वाला लिखा है, नहीं लिखा है। आपको सत्य असत्य बताना है, इसमें लिखा है ऊपर सत्य असत्य बताइए, तो हालांकि असत्य हो जाएगा। देखो हमने सीखा था 2 परमेय संख्याओं योगफल एक परमेय संख्या होता है। इसी प्रकार से 3 परमेय संख्याओं का योगफल भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। 4 परमेय संख्याओं का योगफल भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। 5 परमेय संख्याओं का योगफल भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो इसने ये प्रश्न पूछा है कि 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है, बिल्कुल नालायक है, ये गलत है, होता है। ठीक है ना, असत्य होगा। क्या होगा इसका आंसर, असत्य। ये स्टेटमेंट असत्य है, फॉल्स है। ठीक है ना, क्योंकि ये होता है। ठीक, एक क्वेश्चन मिल गया और आपने कंसेप्ट भी सीख लिया। अब आगे सीखते हैं, चलो देखो। अब हम दूसरा प्रगुण सीखेंगे, उसका नाम है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है, चलो देखो। दूसरा प्रगुण का नाम है क्रम विनिमय और प्रगुण। लिख जा भाई प्रगुण। ठीक है, ये देखो, ये प्रगुण ये कहता है कि किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए। क्रम को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो उसका आंसर वही रहता है, बदलता नहीं है। मैं आपको पूर्णांक में पहले बताऊं तब परमेय संख्या में सीखना। जैसे हमारा 2 + 3 लिखा है, 2 + 3 लिखा है, तो 2 + 3 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 5 आएगा, मतलब 5 आ गया। अगर इसको मैं चेंज कर दूं, 2 + 3 की जगह पे 3 + 2 कर दूं, क्रम को बदल दूं, क्रम को क्या कर दूं, बदल दूं, यानी 3 + 2 कर दूं, 3 + 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर भी 5 रहेगा। ये बड़ा अचंभे वाली बात है। 2 + 3 था, फिर भी 5 आ गया, तो 3 + 2 था, वो भी 5। तो यही नियम कह रहा है
ये क्रम विनिमय नियम यही कह रहा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दें तो हमारा आंसर नहीं बदलता है, आंसर हमारा वही रहता है। एक आपको परिमेय संख्या भी लिखा के दिखाऊं, देखो हमारा 1/5 और 2/5 लिखा हुआ है। मैंने हर समान इसलिए लिया है क्योंकि जल्दी जुड़ जाते हैं, हम समझाना ही तो है, समय वेस्ट होगा बेकार में ना। 1/5 और 2/5 इसको देखो पहले जोड़ो, 1/5 प्लस 2/5 तो हर तो समान है, हर समान है तो हर एक ही रहेगा, 5 ही रहेगा। अब 1 को 2 को जोड़ें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आंसर इतना आ गया। अब इसके क्रम को पलट दो, इसको लिखो अब 2/5, अब लिखो 1/5, इनको जोड़ो आपस में, जोड़ेंगे तो हर समान है, तो हर समान है तो 5 ही रहेगा। अब तो 2 में 1 को जोड़ें तो फिर भी 3 रहेगा, बड़ी अचंभे वाली बात है। 3/5 है फिर 3/5 है। तो यही नियम कह रहा है क्रम विनिमय प्रगुण, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को उनके क्रम को बदल के जोड़ें और सादा जोड़ें, हमारा उत्तर वही रहता है, ठीक है ना। ऐसा मेरे ख्याल से इसमें एक प्रश्न है, देखो कौन सा है, इसमें 3rd नंबर देखो, ये 3rd नंबर देखो, दो परिमेय संख्याओं के योगफल जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कितनी सुंदर बात कही है इसने, देखो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदल दें, जोड़ने का क्रम पलट दें, फिर भी उत्तर वही रहता है, बिल्कुल सत्य कह रहा है। अभी हमने पढ़ा था क्रम विनिमय प्रगुण, पढ़ा था ही नहीं पढ़ा था, इसमें पढ़ा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर उसका उत्तर वही रहता है। देखो दूसरा भी क्वेश्चन मिल गया, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए और कंसेप्ट भी 2 हो गए, ठीक है ना। तीसरा नंबर, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं और क्या कहते हैं आपको कंसेप्ट भी सिखाता जा रहा हूं। आप पढ़ाई करने का आपके तरीका ये रहेगा कि आपके पास 8th क्लास का गणित होना चाहिए, ठीक है, वो सामने रखा होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन सारे लिखे हैं यहाँ पर, फिर भी आपके सामने होना चाहिए और मेरी वीडियो मोबाइल में ऐसे चल रही होनी चाहिए, ठीक है। हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, तो उसको देखकर आपको गणित में पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, उसके अनुसार आप सीखो तो बहुत जल्दी सीखोगे, ठीक है ना। हाँ चलो ये हो गया। अब देखो एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इसमें, ये देखो ये दिख रहा है कि -6/7 और 6, इसका तीसरा प्रगुण बता रहा हूं मैं, चिंता मत करो बता रहा हूं। -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है, आप देख कर ही बता दें। अगर मैंने इतना समझा दिया है तो आप तुरंत देख कर बता दें। देखो ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या हो गई और 2 परिमेय संख्याओं जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। अभी सीखा था इससे पहले इस वाले क्या कहते समवर्ग प्रगुण में सीखा था, 2 परिमेय संख्याओं योगफल परिमेय संख्या होता है। तो देखो 6/7 भी परिमेय संख्या और 6 भी परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ें। 6 कैसे परिमेय संख्या, 6 के नीचे 1 लगा लिया हमने इसलिए परिमेय संख्या है, तो दोनों को जोड़े परिमेय संख्या है। और ये क्या कह रहा है, ये मना कर रहा है परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। इसको हम असत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असत्य। देखो 3 क्वेश्चन हो गए है ना, देखो है ना। अब आगे देखो, हटाओ, अगला है 3rd नंबर, साचर प्रगुण। साचर्य प्रगुण, देखो ये प्रगुण ये कहता है कि किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं को लें, हम किन्हीं 3 परिमेय संख्या को ले लें, उसमें से पहली वाली संख्या को बाद वाली संख्या के दोनों के योगफल में जोड़ें तो उत्तर वही रहेगा, और या फिर पहले वाली दोनों संख्याओं के योगफल को लास्ट वाली तीसरी संख्या के साथ जोड़ें, फिर भी आंसर हमारा वही रहेगा, ठीक है। ये होता है साचर प्रगुण। पहले आपको पूर्णांक में बताता हूँ, फिर परिमेय संख्या में सिखाऊंगा। देखो मैंने मान लिया 2, 3 और 5, 3 पूर्णांक ले लिए। अब ये मेरा पहला नियम कह रहा है इस 2 को मैं जोड़ूं 3 और 5 के योग में, ऐसे इस वाले पहले वाले पूर्णांक को बाद वाले दोनों पूर्णांक में जोड़ूं तो देखो 2 + 3 2 कितने हो गए, 5, और 5 को 2 के साथ जोड़ूं तो कितना उत्तर आएगा, 7। ये पहला तरीका हो गया। इसी तरीके को थोड़ा मैं बदल दूं, क्या बदलूं, पहली वाली संख्याओं को दोनों को पहले जोड़ लूं ऐसे, इन दोनों का योगफल मैं तीसरी वाली संख्या के साथ जोड़ूं। पहले वाली संख्या को दोनों को मैं योग कर लूं और योग को फिर तीसरी संख्या के साथ जोड़ दो। 2 3 कितने हो गए, ये जोड़ा गलत है, 3 5 8 हो जाएगा। 3 5 8 और 2 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो 2 3 को जोड़ें कितना हो, 5 और प्लस 5, 5 5 कितना हो गया, 10। देखो फिर भी 10 आया, समझो। बाद पहली वाली संख्याओं को बाद वाली दोनों संख्याओं के योग के साथ जोड़ें, फिर भी हमारा उत्तर वही हो रहेगा। या फिर पहली वाली दोनों संख्याओं के योगफल को लास्ट वाली तीसरी संख्या के साथ जोड़ें, फिर भी हमारा आंसर वही रहेगा। ये होता है हमारा साचर प्रगुण। लेकिन ये परिमेय संख्या के लिए, इसलिए मैं परिमेय संख्या वाला भी उदाहरण दे दूंगा आपको, ठीक है। परिमेय संख्या उदाहरण, ये पूर्णांक का उदाहरण है।
पूर्णांक को मैंने समझा दिया, ठीक है। देखो अब आपको हम मान ले रहे हैं कि जैसे लिखा है हमारा 1/5, 2/5 और 3/5, ये हमने 3 परमेय संख्या ले ली। अब 3 परमेय संख्याओं हमारा पहला हिसाब ये रहेगा कि पहले वाली संख्या को बाद वाली संख्याओं दोनों के योग में जोड़ा जाए, योग में जोड़ा जाए। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको ऐसा ही लिखेंगे, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो हर समान है। 2 और 3 कितने हो जाए 5, 5/5, ठीक है ना। अब देखो आगे जोड़, काटेंगे नहीं इसको, हमें तो आंसर लाना, एक जैसे काटने से क्या मतलब निकल रहा है। देखो हर समान है, 5 1 कितना होगा 6, 6/5, ये आंसर ये आ गया। दूसरा कंडीशन ये रखें कि पहले वाली दोनों संख्याओं को पहले जोड़ें और इनके योगफल को मैं तीसरी वाली संख्या के साथ जोड़ूं। पहले वाली दोनों संख्याओं के योगफल को तीसरी वाली संख्या के साथ जोड़ो, तो जोड़ो। देखो 5 और 5 हर समान है, तो 2 1 कितना है 3, 3/5 और प्लस 3/5। देखो हर समान है कि नहीं है, हर समान है, 3 3 कितना है 6/5, 6/5। देखो आंसर ये आ गया। तो बराबर आया कि नहीं आया, ये हमारा कहलाता है साचर प्रगुण। क्या कहलाता है, साचर प्रगुण। तो आज आपने सीख लिया क्या कहते हैं, समवर्ग प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साचर प्रगुण, ये हो गया ना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी हो गए और जो बाकी के बचे हैं वो अब करा दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब क्रम से क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रगुण आपको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। इन प्रगुणों को उठा दे रहा हूं मैं। चलो इसमें एक क्वेश्चन तो इसमें रह गया है कि ये वाला आंसर इसके बराबर है कि नहीं है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करके देख लो, इतना आंसर आए तो सत्य होगा, नहीं तो सत्य होगा। तो पहला देखो -4/5 और ब्रैकेट ऑफ -4/5। देखो ये भी माइनस का है ना, प्लस माइनस ये भी माइनस। कल मैंने साइंस सिखाए थे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4/5। देखो हर तो समान है, हर समान है ना, तो 5 ही लिखेंगे हर को। तो अब देखो समझो, माइनस का 4 और माइनस का ही 4, माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही रहता है, ठीक है। माइनस का 4 और माइनस का ही 4, माइनस के 8 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस। अब देखो अगर -8/5 उत्तर आ रहा है, सत्य होगा। देखो आ रहा है, सही है, -8/5 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सत्य है, इसको सत्य कहो, ठीक है। ये सत्य, पहला सत्य, दूसरा सत्य आया है अपना, तीसरा भी सत्य, चौथा सत्य आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के जोड़कर, इनको जोड़ो, इनको पहले जोड़ो और उसके बाद बताओ कि इनका योगफल परमेय संख्या है या नहीं है। तो वैसे आंसर तो है ही आएगा, पर फिर भी जोड़ के करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा -3/4 तथा क्या लिखा है 3, इनको हमें जोड़ना है, इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ो, -3/4 प्लस 3 के नीचे 1 लगा लेंगे ऐसे। अब कल मैंने सिखाया था कि हर असमान वाली भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। देखो इसका हर 4 है, इसका हर 1 है, तो 4 का 1 का क्या करेंगे, 4 का 1 का लासा लेंगे, 4 का 1 का क्या करें, एलसीएम लेंगे हम, ठीक है ना। अच्छा एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 1 का 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। अब देखो 4 से हम 4 में भाग करेंगे, 4 1 हम 4, 4 बन जा 4, 4 1 हम 4, 1 का इसके अंश में गुणा करेंगे, यानी -3 में 1 से ऐसे गुणा करेंगे, प्लस अब देखो 1 का 4 में ऐसे करके भाग करेंगे, 1 चौका 4, 4 बार, 4 का इसके अंश में गुणा करें, यानी 3 गुणा 4, इनको गुणा करके लिखेंगे। नीचे हर वही रहेगा, गुणा करके लिखें, -3 का 1 में करें तो -3 आएगा, प्लस 3 का 4 में करें, 3 चौका 12, सही है ना। अब देखो माइनस का तो 3 है, प्लस का 12 है, तो 12 में से 3 घट जाए, कितना बचेगा 9, 9/4। ये बताना है आपको परमेय है क्या नहीं है, 9/4 परमेय संख्या है क्या नहीं, बताओ आप लोग। है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो उसका उत्तर होगा हाँ। क्या होगा उत्तर, हाँ परमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा लिखा हुआ है इसका -1 और -2/3, -2/3, इसका आंसर बताना। तो इसको जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे हम -1 और प्लस -2/3, ठीक है, ये है, ठीक। अच्छा आप देखो तो ये -1 तो एक ही है, प्लस -2 चिन्ह है, तो क्या हो जाए -2/3,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक के नीचे फिर एक है, ऐसे लगा के एलसीएम लेके जोड़ना इसको। तो 3 तो लास्ट आ जाएगा, 3 तो एलसीएम आ गया। अब किया करो, 1 का इसमें ऐसे भाग किया करो 3 बार, 3 का इसके आंसर में गुणा करो तो -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप कम हो गया है। और जो 3 एक काम 3 एक बार गया, 3 एक बार गया, 1 का इसमें माइनस और 2 में करेंगे इसमें तो 2 एकम 2 आ जाएगा। यानी इसको हम ऐड करें तो -3 -2 कितना हो जाए, -5, -3/5। ठीक है ना। तो अब इसको आपको बताना ये आंसर परमेय संख्या है कि नहीं, है कि नहीं है। तो परमेय संख्या है, ये ऋणात्मक परमेय संख्या है। ये कैसी परमेय संख्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, हाँ ये परमेय संख्या है, हाँ ये परमेय संख्या है। तो आज आप इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन ने लिए थे क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट समझाना था, समवर्ग क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है, साचर क्या होता है, तो वो भी समझा दिया, ये क्वेश्चन भी हो गए। और इसके जो भी क्वेश्चन रह गए वो अगले पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, कल का होमवर्क नहीं दिया आपको, आज होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन, उसको करके और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करके दिखाना। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। हल करो, ये क्वेश्चन हल करना है। इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको हमें आंसर भेजना है। और क्या कहते हैं, कुछ तो ज़्यादा कठिन तो नहीं हो गया है, हैं ज़्यादा कठिन तो नहीं है। चलो सरल कर दे रहे हैं, लो सरल हो गया, अब और सरल हो गया। ठीक है, चलो अब करके दिखाओ। कुछ बच्चे धीमे धीमे सीख रहे हैं, वो भी कर लेंगे इसको। 3 परमेय संख्या, तीनों को जोड़ के हमें आंसर बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में। और एक और बात है आपके लिए कि अगर आप कमेंट बॉक्स में ना लिख पाएँ तो आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, आपको रिस्पांस दे देंगे और कल इसका हम सॉल्यूशन इसी वीडियो में कराएंगे इस तरह से। ठीक है, और फोटो खींच के भेजोगे तो उसके लिए एक व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ तुम्हें, उस नंबर पर भेजना है। ठीक है, उस पर कॉल नहीं करनी है, ध्यान रखना। किसी की कॉल आएगी तो वो ध्यान रखना तुम, हाँ क्या हुआ, कॉल नहीं करनी है, केवल व्हाट्सअप करना है। ठीक है, मैसेज करना है। वो नंबर है आपका 800 हाँ 66 फिर 038 और 22। ये केवल ओनली व्हाट्सअप मैसेज के लिए। ठीक है ना, हाँ ये नहीं कि तुम फ़ोन करने बैठे हो, हाँ बताओ कैसे हाल चाल है और खाना पीना खाया कि नहीं खाया, ही करने बैठे हमसे तुम। इतना टाइम नहीं, केवल अपना क्वेश्चन हल करो। क्वेश्चन हल करने के बाद अगर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सको कमेंट बॉक्स में दे दो, नहीं फोटो खींचो हमें भेज दो, हम चेक करके आपको रिस्पांस बताएं सही है गलत है। ठीक है, अगर आपको और कोई समस्या आती कहीं आगे पीछे क्वेश्चनों करने में तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ समाप्त करते हैं।